दोस्तों, अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है। ये आपके हिंदी से क्वेश्चन है जो आपका हिंदी अनुवाद बीए सेमेस्टर का है या फिर अदर अनुवाद संबंधित चैप्टर होते हैं हिंदी में उससे संबंधित हैं। अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है। अनुवाद का शाब्दिक अर्थ होता है आपका कथन का पुनः कथन, यानी कोई कथन कहा जाता है, अब उस कथन को दोबारा कहना पुनः कथन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाद में अनु उपसर्ग जोड़कर क्या बनता है। तो वाद में आपका अनु उपसर्ग जब जोड़ दिया जाता है तो क्या बनता है, तो वह अनुवाद बन जाता है। क्या बनता है? अनुवाद बनता है। अनुवाद को उर्दू में क्या कहते हैं? अब आपका अनुवाद जो वाद शब्द से बनता जाता है अनुवाद को उर्दू में कहते क्या हैं? तो अनुवाद को जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कहते हैं तो वैसे ही इंग्लिश में इसको इंग्लिश ट्रांसलेट कहते हैं, उर्दू में कहते हैं आपका तर्जुम। क्या कहते हैं? तर्जुम कहते हैं। ट्रांसलेशन का अर्थ होता है, तो ट्रांसलेशन का अर्थ होता है आपका पारगमन। क्या होता है? पारगमन, जिसको अनुवाद के नाम से जानते हैं। अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में व्यक्त संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा के उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हमारे न्यूमार्क का। किसका है? न्यूमार्क का। अनुवाद एक व्याख्यात्मक कला है। यह कथन किसने दिया है, यानी ऐसा व्यक्ति कौन है जिसने कहा है कि अनुवाद एक व्याख्यात्मक कला है? यह कहा है रेनाटो पोगियालो ने। किसने कहा? रेनाटो पोगियालो ने। समस्त अभिव्यक्ति अनुवाद है। समस्त अभिव्यक्ति अनुवाद है क्योंकि वह अव्यक्त को भाषा में प्रस्तुत करती है। यह कथन है। यह कथन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन, जिनको हम अज्ञेय के नाम से भी जानते हैं। विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है। यह कथन किन का है? तो विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है। यह कथन है देवेंद्रनाथ शर्मा का। देवेंद्रनाथ शर्मा जी ने कहा है कि विचारों को जब एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित किया जाता है तो वह अनुवाद का रूप ले लेता है। अनुवाद के स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है? अनुवाद के स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है? तो अनुवाद के स्वरूप को 2 भागों में बांटा गया। अनुवाद का सीमित स्वरूप और अनुवाद का व्यापक स्वरूप। भाषांतरण के संदर्भ में सीमित स्वरूप अनुवाद के कितने आयाम हैं? तो भाषांतरण के संदर्भ में जो होता है वह सीमित स्वरूप अनुवाद के कितने आयाम हैं? तो उसके 2 आयाम हैं, पाठधर्मी आयाम, प्रभावधर्मी आयाम। अनुवाद का व्यापक स्वरूप कितने भागों में बटा है? अनुवाद का जो व्यापक स्वरूप है वह कितने भागों में बटा है? तो वह बटा है आपका 3 भागों में। अंतभाषिक अनुवाद, जिसको अन्वंतर के नाम से जानते हैं, अंतर्भाषिक अनुवाद भाषांतरण के नाम से जानते हैं, और अंतरप्रतीकात्मक अनुवाद। वैदिक काल में अनुवाद को क्या कहते हैं? तो वैदिक काल में अनुवाद को कहा जाता है पुनः कथन। कथन का जो पुनः कथन था ना, वही अनुवाद का वैदिक काल में अनुवाद को क्या कहते हैं? पुनः कथन कहते हैं। हमारे देश में संवैधानिक रूप से कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो हमारे देश में संवैधानिक रूप से टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है 30 सितंबर को। साहित्य के प्रकार हैं। साहित्य कितने प्रकार हैं? या साहित्य के प्रकार हैं, साहित्य के आप लोग 2 प्रकार बहुत अच्छे जानते हैं। एक और प्रकार होता है चंपू साहित्य। पहले तो आप गद्य साहित्य जानते हैं, पद्य साहित्य भी जानते हैं। एक होता है आपका चंपू साहित्य।